गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2025 के प्रथम पाली के क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। इससे हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, आपको चेक करना है। द्विघात समीकरण फॉर्मेट क्या होता है, वो पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो चेक करें इसमें कोई द्विघात समीकरण है या कौन नहीं है। तो आपको बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं फटाक से। हम ऑप्शन नंबर ए पे बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये x प्लस 3 यहाँ पे x माइनस 3, तो इसको हम बोल सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या देखिए हम लोग पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, a की जगह कितना है x, तो इसको x का स्क्वायर, अब b की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब दिया हुआ, तो ये ऐसे द्विघात समीकरण नहीं है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान देखिए यहाँ क्या बना आपके पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। तो ये त्रिघात बन गया। अब देखिए यहाँ से ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस, तो इधर करके क्या होगा 0। ये त्रिघात बन गया, तो ये हो नहीं सकता। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 4। इसको भी चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखिए, a स्क्वायर उसमें बैठाइए फटाफट, a स्क्वायर एक जगह कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर देखिए, b की जगह कितना होगा यहाँ पे, सॉरी a स्क्वायर 2ab। तो 2 फॉर्मूला से एक जगह क्या लिखेंगे x, अब b की जगह क्या लिखेंगे 3, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिए, इसको क्या हुआ, a की जगह x हो गया, b की जगह 3 हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इधर सॉल्व करते हैं, ये 4 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 4 गुना x 4x अब प्लस 4 चौके 16। यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9, 4x प्लस 16। सबको इधर लेके आ जाइए। तो यहाँ कहता हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4x अब माइनस 16 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि प्लस में 4 था, इधर क्या होगा माइनस, अब प्लस में 16 क्या होगा माइनस। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर अब प्लस 6x में 4x घटाएंगे कितना बचेगा 2x, और 9 प्लस में 16 माइनस में, तो 9 7 16 होता, तो माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 0, जो कि यही आपका द्विघात समीकरण है। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये नहीं होगा क्योंकि देखिए x यहाँ पे है और यहाँ इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस x होगा, जो कि होगा इसमें पावर 2 है ही भी नहीं, तो इसलिए ये तो द्विघात हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं। इसको एक बार चेक कर लीजिए। जब इसको चेक करिएगा आप, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तो बी स्क्वायर की जगह क्या है 2, तो 2 4 2 दूनी 4 हो जाएगा। a स्क्वायर करिएगा तो यहाँ कितना होगा, देखिए ध्यान से 2x इंटू 2x ये होगा, तो 2 दूनी 4 x गुना एक्स स्क्वायर। अब इक्वल के इस साइड में क्या है 4x स्क्वायर, दोनों क्या होगा कैंसिल। जब स्क्वायर वाला कैंसिल होगा तो ये द्विघात नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा हुआ 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इससे पहले क्या पूछा, द्विघात समीकरण है अगर इसमें नहीं है, जिसमें पावर 2 नहीं होगा, जो रूट में नहीं आएगा, इसका पावर माइनस में नहीं होगा, वो द्विघात समीकरण नहीं हो। द्विघात समीकरण होगा जिसमें रूट में आ गया, माइनस में पावर आएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए बारी बारी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, तो इसको चेक करिएगा ध्यान से। तो ये क्या होगा, आपसे बोला इसमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसको चेक करिएगा। तो पहले बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं फटाफट। या ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। यहाँ क्या है 5x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेकर आइए। ये भी प्लस में इधर क्या माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 3 तेरह क्या होगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो द्विघात दिख रहा है क्लियर। 5x अब माइनस 2x माइनस एक्स कितना होगा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है। तो आपसे पूछा नहीं होना चाहिए, तो इसको भी चेक कर लिए। तो इसमें क्या होगा एक्स क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ क्यूब वाला है, तो क्यूब दोनों क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये द्विघात बहुपद है। अब अगला द्विघात समीकरण है, इसको चेक करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -5। अब यहाँ पे कितना है x प्लस 3, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर ये भी होगा, इधर 3x इधर क्या होगा उधर जाएगा -2x बचेगा, या प्लस 2x। इसको सॉल्व करिए तो ये भी द्विघात है। इसको चेक कर लेते हैं, जो रूट वाला है, तो रूट वाला ही ज्यादा चांस होता है कि ये द्विघात नहीं होता है। तो चेक कर लेते हैं रूट वाले को। आपने बोला कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी चेक कर रहे हैं अब हम। कितना है √2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर
बराबर 2x² प्लस 5। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है, तो a की जगह कितना लिखेंगे, √2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूला में a की जगह कितना √2 इंटू एक्स अब प्लस b स्क्वायर, 2ab की जगह कितना है 3 अब प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर बराबर 2x² प्लस 5। इसको सॉल्व करिए तो √2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा, 2x²। यहाँ पे कितना होगा 2, इसको मल्टीप्लाई 2 तिया 6 √2x अब प्लस 3 तिया 9। इसको भी इधर लेके आइए, प्लस में क्या होगा -2x² अब -5 = 0। तो देखिए ध्यान से, तो यह क्या होगा -2x² प्लस 2x² कट के क्या हो गया 0। तो आपके पास क्या बचा 6 √2x और प्लस 9 और -5, 9 में 5 घटे कितना बचेगा 4। तो यह होगा +4 = 0। देखिए इस पे स्क्वायर वाला है नहीं, स्क्वायर वाला है। आपसे बोला कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इस पे पावर 2 वाला है नहीं, देखिए 2 वाला कट गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और ये तीनों द्विघात समीकरण है, आपसे पूछा था नहीं है, तो नहीं यही है जिसपे पावर मैक्सिमम 2 नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते, क्या लिखा हुआ, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक निकालना। मतलब आपको डी का वैल्यू निकालना है। निकाल लेते सॉल्व। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण दिया क्या आपको 2x² - 7x + 6 = 0। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यहाँ से हम a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या होगा ax² + bx + c = 0। इसलिए a का वैल्यू बोलिए फटाक से, तो a का वैल्यू कितना होगा 2, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू क्या होगा +6। अब हमको d निकालना, तो d = क्या होता है b² - 4ac। अब b का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपके पास -7, तो यहाँ b के -7 स्क्वायर है b पे, तो आप यहाँ पे स्क्वायर देना आपको -4 जैसे का तैसे, एक जगह कितना देना आपको 2, b c की जगह कितना देना 6। यहाँ कितना होगा 7 7 49 और माइनस क्या होगा +49 माइनस 4 दूनी 8 8 6 के 48। तो 49 में 48 जगह कितना बचेगा आपके पास a, तो यही आएगा d का वैल्यू जिसको विवेचक कहेंगे। इसका विवेचक कितना हो गया +1, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 में क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 2 के लेखा चित्र पर है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2,0, 2,1, 2,2 इनमें सभी। तो चेक करके देखिए लेखा चित्र है ना। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ जितना भी ऑप्शन दिया गया सब ऑप्शन किस में प्लस में, तो हम x वाले को प्लस में लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x डैश y, ये हो जाएगा y डैश, ये मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा। तो इधर लेंगे 1 2 3, इधर लेते हैं -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ 1 2 3, बस मैक्सिमम। सबसे पहले ग्राफ किससे आपसे बोला कुछ x = 2 के लेखा चित्र क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। x का वैल्यू देखो, पहला वैल्यू किसका है x का, दूसरा वैल्यू किसका है y का। तो यहाँ x का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू कितना 0। तो x का 2 y का 0, तो इसी पे ओवरलैप कर जाएगा लाइन पे। x 2 y 1, तो x का वैल्यू 2 प्लस में y का वैल्यू 1, तो ये कहाँ आ जाएगा x 2 y 1, तो इसी बिंदु पे आ जाएगा यहाँ पे x 2 y 1। यहाँ कितना है x 2 y 0। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू भी 2, तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू भी 2 और y का वैल्यू भी 2, x भी 2 y भी 2। तो यहाँ से जो इस लाइन को खींचेगा तो एक संरेख लाइन प्राप्त होगा जो एक ही बिंदु से मिलकर बना है। तो आपसे बोला तो इसमें लेखाचित्र क्या क्या हो सकता है, तो इसमें जितना भी बिंदु दिया गया x के साथ ये सभी इस पे होगा। सब देखिए सब 2 पर ही ओवरलैप कर रहा है, मतलब 2 पे ही सीधा सीधे सब बिंदु आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें क्या हो जाएगा सभी। हम अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते, क्वेश्चन नंबर 88 यदि p+1, 2p + 1, 4p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या है। देखिए ये AP में है और AP में कोई भी चीज रहता है तो हम क्या करते हैं a2 - a1 = b2, a3 - a2, a4 - a3 इस टाइप का, ये सब आपस में बराबर हो गया। तो ये AP में है नहीं तो AP में नहीं है। बस इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्या निकालना p का वैल्यू निकालना। सॉल्व पहले देखते हैं AP में क्या क्या चीज दिया p+1, 2p + 1,
4p माइनस 1। अब तो ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3 होगा। ये AP में है, इसके जांच करेंगे हम क्या करते हैं, अगले पद में पहले पद को घटा देते हैं, फिर उसके अगले पद में फिर पहले पद को घटा देते हैं। तो आसान तरीके से चेक करते हैं हम लोग। a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला a2 माइनस a1। यहाँ मैक्सिमम कितना पद दिया, 3 पद दिया। तो a2 माइनस a1 बराबर होगा किसके, a3 माइनस a2 के। हाँ या नहीं, अगले पद में पहले पद को फिर अगले पद को पहले, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये AP में है, नहीं तो AP में नहीं है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया AP में है, तो AP में है तो आपको P का वैल्यू निकालना है। तो आसान, देखते हैं कैसे। अब यहाँ देखिए A2 का वैल्यू वाली फटाक से क्या है आपके पास, A2 का वैल्यू कितना है 2p माइनस प्लस 1, फिर माइनस फॉर्मूला में ये फॉर्मूला हो गया। A1 का वैल्यू क्या, p प्लस 1, ब्रैकेट में डाल दे p प्लस 1, क्यों, क्योंकि माइनस से दोनों मल्टीप्लाई होने वाला, इक्वल टू A3 का वैल्यू कितना आपके पास 4p माइनस 1, फिर माइनस फॉर्मूला में A2 का वैल्यू कितना है 2p प्लस 1, यानी कि 2p प्लस 1। जब बाद में माइनस आता है इसको ब्रैकेट में लेते हैं, क्योंकि माइनस में दोनों नंबर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। तो क्या होगा 2p प्लस 1, ये माइनस से गुना होगा, इसे माइनस प्लस माइनस p माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 4p माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 2p माइनस प्लस माइनस 1। अब सबको इधर लेके आ जाइए फटाफट, 2p। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा, कटा देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कट के क्या हो गया, 0 हो गया। 2p में एक p घटा देंगे, यहाँ क्या बचेगा, p बचेगा। इधर भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 4p में 2p घटा देंगे तो बचेगा 2p, फिर माइनस 1 और माइनस 1 दोनों एक ही साइन का है, और दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा। सिंबल किसका होगा, माइनस का। -1 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए p वाले को इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा p, और प्लस में 2p है तो क्या होगा -2p बराबर -2, -2p अब प्लस 1p, तो कितना बचेगा -p इक्वल टू -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू क्या हो गया +2, और यही आपका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है B। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 बनाए, क्या समांतर श्रेणी 1,5,9 का सार बंधन निकालना, मतलब D का वैल्यू निकालना। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व इजी पे लिख सकते हैं। ये A1 A2 A3। अब देखिए D क्या होता है, तो D इक्वल क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना आपके पास 5, अब 5 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर C, यही आपका क्या होगा आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 बनाएंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 नंबर 38 है, मतलब वो nवां पद निकालना है, वो कौन सा नंबर होगा AP में 1 2 3 4, तो उसमें 38 नंबर लिखा है, 38वां पद आएगा। तो हम मान लेते हैं वो पद क्या होगा, nवां पद होगा, मतलब अंतिम पद होगा। तो सॉल्व कर लेते पहले इसको हम लोग। क्या क्या दिया गया, 5, 8, 11, 14 डॉट 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 38। ठीक है, तो ये हुआ A1 A2 A3 A4, ये हो जाएगा AN। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, A बराबर कितना है आपके पास 5, यहाँ से हम D का वैल्यू निकाल लेते हैं। D इक्वल क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना 8 माइनस 5 इक्वल क्या होगा 3, और अंतिम पद आपको दिया गया। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, AN इक्वल टू हमको N का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एन कितना आपके पास 38, ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू पता नहीं है, और डी का वैल्यू कितना है 3। अब देखिए 5 प्लस में देखिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 38 माइनस 5 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3। 38 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास, तो हो जाएगा 8 में 5 33 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 3 गुना में देखिए क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो 33/3 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, 3 से कैंसिल होगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 का 3, 3 का 3, 11 3 33। अब हम क्या कर ले, एन माइनस 1 को पहले लिख देते हैं, एन माइनस 1। यहाँ क्या बचा आपके पास 11, यहाँ लिखा 11, तो एन बराबर ये माइनस में क्या होगा प्लस 11 प्लस 1, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो मतलब कौन सी 38 जो इसमें अब 5 से लेके 38 तक लिखाएगा, तो ये 12वें नंबर पद पे क्या लिखाएगा आपका 38, जो कि ऑप्शन नंबर C है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 बनाएंगे। लिखा हुआ साइन 90 माइनस ए, ये फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ थीटा के क्या दिया A, यहाँ ऑप्शन नंबर B। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 बना लेगा। यदि अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 60 डिग्री तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। मतलब अल्फा का वैल्यू भी 60 डिग्री और बीटा का वैल्यू भी 60 डिग्री। पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा ये कितना देना आपको 60 डिग्री, क्योंकि अल्फा बराबर 60 बीटा बराबर 60 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। तो ये कट के कितना होगा कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस माइनस करके क्या होगा 0। अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 0 का भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 बना लेंगे। यदि थीटा 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। आपको थीटा का वैल्यू दिया हुआ, थीटा ये पुट कर दिए। साइन थीटा कितना लिखेंगे 45 डिग्री, कॉस भी कितना थीटा कितना लेंगे 45 डिग्री। अब आपको ये डाटा याद होना चाहिए, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। कॉस 45 का वैल्यू कितना 1/√2 होता है। दोनों का एलसीएम करेंगे कितना होगा √2 ही हो जाएगा। नीचे सेम है तो ऊपर वाला भी आप सेम सेम छाप दीजिए। तो कितना होगा वही कि कितना 2/√2। नीचे रूट में रहता तो क्या करते हैं उसमें हर का परिमेयकरण करते हैं। मतलब जो नंबर सेम है उसी नंबर से ऊपर ही मल्टीप्लाई और नीचे ही मल्टीप्लाई। यहाँ क्या होता है 2 गुना √2, ऊपर वाला ऊपर से गुना और नीचे वाला √2 और √2 गुना होगा क्या होगा 2। ये 2 क्या होगा कैंसिल आउट, तो आंसर पे कितना आया सिर्फ √2 और √2 ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 बनाएंगे। लिखा यदि a बराबर 30 डिग्री तो हो तो 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। बस आपको एक डाटा दिया गया, लेकिन याद रहना चाहिए आपको डाटा का वैल्यू याद रहना चाहिए। tan 30, tan 45, sin 30, cos 45 का वैल्यू याद रहना चाहिए, तब आप क्वेश्चन बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बना पाइएगा क्वेश्चन को। सॉल्व आसान है। 8.2 ये टेबल बना हुआ, चार्ट बना हुआ, वहां से देखिए आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा आपको याद हो जाएगा। क्या लिखा हुआ 2 tan और एक जगह क्या पुट करना 30 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। एक जगह फिर क्या पुट करेंगे हम लोग 30 डिग्री, जहां जहां ए वहां 30। 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू यहाँ पर भी होगा 1/√3। इस पे स्क्वायर है तो आपको भी स्क्वायर देना है। 2 गुना 1 कितना होगा 2 होगा और √3 जैसे का तैसे। 1 माइनस अब देखिए 1/√3 कितना बार मल्टीप्लाई करना 2 बार गुना 1/√3। एक हो या √3 कितना होगा 3 हो जाता है। यहाँ होगा 1/3। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है एक, इसका एलसीएम कर लेते हैं हम लोग 2/√3। मेन लाइन ये बार डिवाइड का बाय का सिंबल 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। 1 के पढ़ा 3 कितना बार में 3 बार में, तो 1 गुना 3 कितना होगा 3। देखिए हम इससे भाग देते हैं, इसमें जितना बार करता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 3 के पढ़ा 3 के बार में 1 बार में 1 गुना 1 कितना होगा 1 होगा। अब हम इधर आ जा रहे हैं। फिर यहाँ देखिए 2/√3 जैसे का तैसे बाय 3 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा प्लस 2/3। अब देखिए ये टोटल नंबर नीचे भाग डिवाइड के बाद है, बाय का सिंबल के बाद ये डिवाइड में, तो ऊपर बदलेंगे तो किसको मल्टीप्लाई में चाहिए, मतलब भाग में तो गुना में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा फाइनल, इसको मिटा रहे हैं हम थोड़ा। तो यहाँ क्या होगा 2/√3 और गुना 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे। ये भाग में था तो गुना में, जो गुना में था वो भाग में ऊपर नीचे हो जाता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 3/√3। फिर हम लोग पढ़े कि 3 नीचे में जो रूट में नंबर रहता है उसको हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं। जो √3 है तो √3 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ फाइनल आपके पास क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका ऊपर वाला ऊपर से गुना 3 गुना √3, यहाँ √3 बाय √3 गुना √3 कितना होगा 3। और देखिए ये 3 क्या हो गया कैंसिल √3। देखिए रूट में ऑप्शन दिया हुआ नहीं दिया, लेकिन आपको याद रखना चाहिए √3 किसका वैल्यू है, सब ऑप्शन देखिए tan के फॉर्मेट है, तो √3 है tan 60 डिग्री का वैल्यू। कितना डिग्री का tan 60 डिग्री। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो tan 60 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 वाला लिखा है यदि tan थीटा इक्वल टू 12/5 हो तो sin थीटा का मान निकालना है। 8.1 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पहले हम इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक ठो बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी सी। इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा, बस थीटा दिया हुआ।
अब यहाँ पे देखिए दिया क्या, पहले लिख लेते हैं सॉल्व में। tan थीटा इक्वल टू 12/5। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, मतलब लंब बटा आधार। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग P/B। तो थीटा P क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, P, और जिसपे ये एंगल बना वो क्या कहलाता है, B, और जहाँ पे 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, H। ये हो गया कर्ण, आधार, लंब। ठीक है, तो यहाँ पे P, तो यहाँ P रेशियो में दिया हुआ, तो इसको हम मान सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब रेशियो को संख्या बदलते हैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये ऑब्जेक्टिव है तो आप उसको कोई इतना ये नहीं, लेकिन आपको जब दो नंबर बनाना तो इसको के एक्स किसी भी ABCD नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे किताब में के बना तो के बना लेते हैं, तो इसको मानते हैं, इसमें P को नहीं ये वाला, इसको मान लेंगे 12 के, इसको मान लेंगे 5 के। तो हो गया क्या, इसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना AB बराबर 12 के तथा BC बराबर 5 के, क्योंकि हम यहाँ पे ये के से मल्टीप्लाई किए, रेशियो में नंबर दिया था, ये संख्या बदल गया। अब आपको H निकालना है यहाँ से, मतलब ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से AC मतलब इस भुजा का वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग जोड़ इस भुजा का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आप कैसे लिख सकते हैं, सही हो जाएगा। तो AC आपको निकालना, तो AC का स्क्वायर, AB का वैल्यू पता आपके पास कितना है, 12 के का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना है, 5 के का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और यहाँ पे K है तो K का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 के स्क्वायर हो गया। तो यहाँ कितना होगा, 12 का मल्टीप्लाई करिए तो आपको 12 गुना 12 144 होता है। AC का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़िए, 5 4 9, 2 4 2 6, 169 के स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या क्या, रूट 169 के स्क्वायर। अब 169 किसका स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का वर्गमूल है। ठीक है, किसका वर्गमूल है, 13 का। तो AC इक्वल क्या होगा, 13 के स्क्वायर। आपसे पूछा क्या कि साइन थीटा का मान बताना, तो आसान है, देखेंगे। अब जो पूछा आपसे साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक से जो पूछेगा आप यहाँ आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमको तीनों भुजा पता चल चुका है। यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, मतलब लंब बटा कर्ण। इसमें लंब क्या, P, तो इसमें P कौन भुजा, ये वाला कितना है, AB, P क्या है यहाँ पे AB, और कर्ण यहाँ पे क्या है, AC। AB का वैल्यू आपके पास कितना है, 12 के, और AC कितना है आपके पास, 13 के। के देखिए कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा, फाइनल 12/13, और यही आपका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर B है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 96 क्या लिखा हुआ, cos 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री, tan 80 डिग्री बटे cot 10 डिग्री। देखिए हमेशा साइन का पूरा cos होता है, tan का पूरा cot होता है, ये इसी टाइप से। इस दोनों को जोड़िएगा तो 90 वैल्यू क्या होगा, 90, इसको जोड़िएगा तो 80 10 क्या होगा, 90, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 108.3 में इस टाइप का क्वेश्चन बनाए। वो क्वेश्चन है डाटा एग्जाम में चेंज करता है, आपको समझ के बनाना। तो क्या करेंगे हम, इस दोनों में किसी एक को बदलेंगे, मतलब इस साइन है तो उस ऊपर वाले साइन बना सकते हैं, या इसको ऊपर कॉस है तो नीचे वाले को बदल के कॉस बना सकते हैं। जैसे इसी तरह इसमें भी tan है तो हम इसको tan को कॉट बना दें, या कॉट दोनों को कॉट बना दें, या दोनों को tan बना सकते हैं। तो नाम 90 बदलता है तो 90 लगा के बनाए। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, सॉल्व, एक cos 59 डिग्री है, हम नीचे वाला बदल देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री अब माइनस 59 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, साइन 90 में 59 घटाए कितना बचेगा आपके पास, 31। हमेशा ये दोनों का सम, दोनों को जोड़ने पर 90 पूरेगा। तो सिंपल, ऊपर वाले जैसे तैसे कर दिए, नीचे में जो दिया ऊपर वाले के डाटा को लिख देना। 90 में 59 घटाए कितना बचा, 31। ऐसे हम लिख सकते हैं, इंटू इधर tan 80 डिग्री, नीचे क्या करेंगे, कॉट को हम tan में बदलते हैं। कैसे बदल सकते हैं हम लोग, तो हम लिख सकते हैं, तो इस पहले लिखिए कॉट 90 डिग्री अब माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब 90 में जब 80 घटाए कितना बचेगा, कॉट कितना 10 डिग्री, वही तो लिखा हुआ। अब देखिए ध्यान से, हम क्या किए,
दोनों में किसी एक को बदलना, आप ऊपर वाला बदल सकते थे या नीचे में, किसी में दोनों में एक। इसी तरह दोनों में किसी नीचे वाला बदल दिए, आप ऊपर वाला बदल दिए, दोनों सही हो जाएगा। बस डाटा एक जैसा करना आपको। तो cos 59 डिग्री जैसे का तैसे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, आप पढ़े होंगे। साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। उसी तरह tan 90 डिग्री अब माइनस थीटा कितना होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और थीटा क्या यहाँ पे क्या है 59 इंटू tan 80 डिग्री, और कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा, तो tan 80 डिग्री। अब ध्यान से देखिए cos 59 कट के क्या हो गया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और यही आपका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 बनाएंगे। क्या लिखा, यदि tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इक्वल टू साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। आसान है 8.3, बस इधर वाले में किसी दोनों में किसी एक को चेंज करना, आंसर आपका आ जाएगा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन एक किसका वैल्यू होता है, 90 डिग्री का, आंसर 90 डिग्री आएगा। लेकिन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। दोनों में किसी एक को बदलना, तो हम पहले वाले को बदल देते हैं। सो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री और माइनस 65 डिग्री, ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे tan 90 में 65 डालेंगे कितना बचेगा 25, कर दीजिए। अब उधर वाला चेंज नहीं करना आपको। tan 65 डिग्री इक्वल टू साइन ए। अब देखिए ध्यान से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, या कॉट और थीटा की यहाँ पे आपके पास क्या है, तो यहाँ 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री बराबर क्या होगा साइन ए। अब एक चीज फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल क्या होता है 1। बस इसका वैल्यू क्या है, थीटा जी यहाँ पे देखिए 65 है, यहाँ भी 65, दोनों सेम है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू साइन ए। अब साइन ए कितना डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री इसको लिख सकते हैं बराबर साइन ए। अब यहाँ पे कंपेयर करिए दोनों तुलना, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो 90 डिग्री क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 बनाएंगे। क्या लिखा, यदि cos थीटा इक्वल टू एक्स हो तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसी पे फॉर्मूला देखते हैं। tan थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो आपके पास cos थीटा का वैल्यू पता है, अब साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे चैप्टर 8 में, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। बस यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे साइन का वैल्यू। देखिए कैसे निकालते हैं, सॉल्व, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। हमको किसका वैल्यू चाहिए, साइन का। ओके, क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस का वैल्यू कितना दिया एक्स, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जैसे का तैसे। देखिए यहाँ पे कॉस का वैल्यू दिया हुआ, तो कॉस के लिए क्या लिख सकते हैं एक्स, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा सकते हैं हम लोग। अब साइन का हम स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हमको सिंपल साइन का वैल्यू चाहिए, तो हम साइन का स्क्वायर हटा देंगे। तो साइन का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, यहाँ रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, आपको साइन का वैल्यू पता है, यहाँ पे सॉरी कॉस का वैल्यू पता हो गया, साइन का भी वैल्यू पता हो गया, तो आराम से tan थीटा का वैल्यू निकालना आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है एक्स, और यही आपका क्या होगा आंसर, कि ऑप्शन में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ऑप्शन नंबर बी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे वैल्यू निकालना। क्या होगा, ऑप्शन आपको दिया गया, सॉल्व, आसान क्वेश्चन है। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस की पावर 4 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। एक फॉर्मूला बनेगा ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ऐसा दिख रहा है, तो हम 1 पे स्क्वायर डाल सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस पे पावर 4 था तो 2 दूनी 4 होता है, हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़े हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए प्लस में तो हो जाएगा क्या होगा माइनस, इसका वैल्यू क्या होता है, ये चीज होता है। तो ऐसा सेम दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसकी जगह हम ये चीज को पुट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो आपको ऐसा दिया नहीं, उल्टा के दिया था, हम भी लोग इसको उल्टा देते हैं। यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऐसा कैसे दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे 100 नंबर का। क्या लिखा, वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। तो सॉल्व। अब देखिए ध्यान से, बोला वाई एक्स। अब इसी एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर लिए हम 4,5। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला वैल्यू किसका है, एक्स का, दूसरा वैल्यू किसका है, वाई का। मतलब पहला एक्स वाला, दूसरा वाई वाला। तो बोला वाई एक्स पर स्थित है, इसका मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू तो इसका 0 रहेगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, x का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ y है, 2 है, यहाँ 0। तो ऑप्शन इस हिसाब से यही सही होगा। अब ध्यान से, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। और तो y की जगह y का वैल्यू तो कोई चर में भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ x, तो यहाँ पे x का वैल्यू तो 0 रहेगा, लेकिन y की जगह हो सकता है y का ही वैल्यू क्या हो, x हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, c। और तो आज का वीडियो यही तक। तो हम लोग 1 से लेकर 100 तक पूरा कंप्लीट प्रथम पाली के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग अगले वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, और आगे आपको तैयार अच्छा करना। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।